Today our topic is shielding effect. If we see that what is shielding effect, तो शील्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को शील्ड करना या रुकावट डालना। अगर हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें पता चलता है कि उसके मिडल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। जब न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान मिडल इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, मिडल शेल्स में जो मौजूद होते हैं। जब ये दरमियान में आते हैं तो क्या करते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और उसके नतीजे में ये होता है कि जो न्यूक्लियस है इसकी अट्रैक्शन इस वैलेंस शेल पे कम हो जाती है। तो जो इफेक्ट क्रिएट करते हैं मिडल शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ समझनी है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। एक वो अट्रैक्शन होती है जो न्यूक्लियस की अपनी अट्रैक्शन होती है, यानी कि अगर यहाँ पे दरमियान में कोई इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है तो न्यूक्लियस एक ख़ास पावर से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। लेकिन अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में मौजूद होंगे तो जो एक्चुअल अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो कम हो जाएगी लास्ट शेल पे। ठीक है, इस कम होने वाली या वो न्यूक्लियस की फोर्स जो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है फील कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं ZEF, या फिर यू कैन ऑल्सो से इट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है दैट इफ़ देर आर मोर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, इफ़ देर आर लेस इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अगर हम लोग ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करें तो हमें पता चलता है, लिथियम को देख ले, लिथियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स के न्यूक्लियस दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शील्ड कर रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन को। इसी तरह अगर हम लोग नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, सोडियम में आते हैं तो हमें पता चलता है लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब है यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है। उसके बाद जब हम और डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, पोटेशियम पे आते हैं तो हमें पता चलता है न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान में देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स विच आर शील्डिंग द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। उसी तरह अगर हम लोग पीरियड में मूव करते हैं तो हमें पता चलता है कि शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है अक्रॉस द पीरियड।